हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या बोले थे दोस्तों? तो लीनियर इक्वेशन वैसा इक्वेशन जिसका वेरिएबल का पावर 1 होता हो। हम क्या बोले? ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल का पावर 1 है, वैसा इक्वेशन क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन। तो हम उसके आगे देखते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो तरह का होता है। एक होता है होमोजीनियस सिस्टम और दूसरा होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं बारी बारी कि किसको कहता है होमोजीनियस सिस्टम और किसको कहता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो प्यारे बच्चों देखिए, ए एक्स बराबर जीरो, ए एक्स बराबर जीरो, ए एक्स बराबर जीरो किसको? तो देखिए, इज इक्वल टू के बाद सारा टर्म जीरो 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 है। अगर सारा इज इक्वल टू के बाद जीरो जीरो तो कैसा फॉर्म हो गया? ए एक्स बराबर जीरो। तो ए एक्स बराबर जीरो वाला आपका जो सिस्टम है, जो आपका लीनियर इक्वेशन है, वो कहलाएगा होमोजीनियस सिस्टम या होमोजीनियस इक्वेशन। अब हम देखते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम। तो ए एक्स बराबर बी और बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए, इसका मतलब है, मान लीजिए ये आपका इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देखिए, यह जो इक्वेशन है इसमें देखिएगा इज इक्वल टू के बाद सारा टर्म जीरो जीरो नहीं है, तो वह इक्वेशन आपका नॉन होमोजीनियस कराएगा। अगर मान लीजिए 4 है, 5 है, 24, तो इसका मतलब क्या है? बी जो है जीरो नहीं है। या मान लीजिए 2 जीरो है, 1 जीरो नहीं है। तो सारा टर्म अगर जीरो नहीं है, इज इक्वल टू के बाद का, इज इक्वल टू के बाद का सारा टर्म अगर जीरो नहीं है, तो आपका वो कहलाएगा नॉन होमोजीनियस। और अगर इज इक्वल टू के बाद सारा टर्म अगर जीरो है, तो आपका कहलाएगा होमोजीनियस सिस्टम। इसको डिनोट करने का क्या तरीका? ए एक्स बराबर जीरो है तो होमोजीनियस सिस्टम, और ए एक्स बराबर बी एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। और एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कि जब भी होमोजीनियस इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है। मतलब क्या है कंसिस्टेंट का? मतलब पहले भी बताए थे प्यारे बच्चों, वैसा इक्वेशन जिसका कोई न कोई सॉल्यूशन है उसको कहेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो जब भी होमोजीनियस इक्वेशन होगा उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा ही। कोई ना कोई मतलब करने का मतलब है एक तो पक्का होगा। अगर आप एक्स वाई जेड को जीरो कर दीजिए तो जीरो रखिएगा तो तीनों इक्वेशन क्या कर जाएगा? सेटिस्फाई कर जाएगा। तो तीनों इसका मतलब कि होमोजीनियस सॉल्यूशन, होमोजीनियस सिस्टम का एक तो पक्का सॉल्यूशन मिल गया, जीरो जीरो जीरो। इसके अलावा भी कोई आंसर हो सकता है, लेकिन तो हम क्या कर सकते हैं कि यह हमेशा कंसिस्टेंट है, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? इसीलिए ए एक्स बराबर जीरो क्या होता है? ऑलवेज कंसिस्टेंट। क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन का तो एक आंसर पहले से पता है, जीरो जीरो जीरो। अगर एक्स बाई जेड में जीरो जीरो पुट कीजिएगा तो तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। हो सकता है इसके अलावे भी कोई ना कोई सॉल्यूशन हो। अब देखिए, होमोजीनियस सिस्टम जो होता है मेनली ट्रिवियल दो प्रकार का होता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में भी हम ट्रिवियल और अनट्रिवियल बताए थे। तो यहाँ पर है ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। वो स्पेशली होमोजीनियस सिस्टम के लिए लागू होता है, मेनली होमोजीनियस सिस्टम के लिए लागू होता है। तो देखिए, ऐसा होमोजीनियस सिस्टम जिसका सिर्फ जीरो सॉल्यूशन है, मतलब जीरो जीरो जीरो, इसके अलावा कोई और दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, तो वह कहलाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर ऐसा होमोजीनियस इक्वेशन जिसका जीरो 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 के अलावा कोई और दूसरा भी क्या है सॉल्यूशन है, तो वह कहलाएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? तो इसका चेक करने का क्या तरीका है? तो दिए गए होमोजीनियस इक्वेशन का ए मैट्रिक्स निकालिए। अगर इसका हम ए मैट्रिक्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 3 4 2 5 7 3, ये आपका हो गया मैट्रिक्स ए। उस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट निकालिए। अगर डिटर्मिनांट क्या आ जाए? इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वह कहलाएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। याद रखिएगा, जब भी आपका इक्वेशन दिया, होमोजीनियस इक्वेशन दिया हुआ रहेगा
तो आप हमेशा डिटर्मिनांट निकालिए और डिटर्मिनांट को चेक कीजिए। अगर डिटर्मिनांट 0 नहीं आता है तो 100% ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर 0 आ जाता है तो उसका होगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। बात समझ में आया प्यारे बच्चों? अब हम आते हैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम पर। तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम किसको बोले थे? तो प्यारे बच्चों नॉन होमोजीनियस सिस्टम किसको बोले थे? ax बराबर b, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0 हो। अब देखिए प्यारे बच्चों, नॉन होमोजीनियस सिस्टम दो प्रकार का होता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। अब पहले पिछले क्लास में भी हम बता चुके हैं कि कंसिस्टेंट किसको कहते हैं और इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी का रैंक अगर बराबर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? अब देखिए आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो हमारे पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा, तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाइएगा। तो आप क्या कीजिएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का रैंक दोनों का बराबर होगा तो वो कहलाएगा कंसिस्टेंट। तो आपको निकालना होगा रैंक मैट्रिक्स ए का एंड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का, दोनों का रैंक अगर बराबर हुआ तो आपका कहलाएगा कंसिस्टेंट इक्वेशन। अगर रैंक बराबर नहीं हुआ तो कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। तो हम पहले भी बताए थे प्यारे बच्चों कि कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन उस दिए गए इक्वेशन का है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि दिए गए इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इनकंसिस्टेंट को हम लोग बोलेंगे नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? नो सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपका काम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना, फिर दूसरा काम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का निकालना। अगर बराबर हो गया तो कंसिस्टेंट, अगर बराबर नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट भी होता है दो प्रकार का, वो एक होता है सॉल्यूशन में या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। या तो एक सॉल्यूशन होगा या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो देखिए, तो पहले तो दोनों का क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स ए और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी का रैंक तो बराबर होना चाहिए। अगर वो रैंक किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, एक्स बाई जेड। कितना है वेरिएबल? एक्स बाई जेड। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो जाए रैंक ए और रैंक ए बी तो वह कहलाएगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए एंड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक बराबर हो बट वह रैंक जो है नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आता हो तो वह कहलाएगा मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसको एक तरीका और है चेक करने का मेरे प्यारे बच्चों, कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, दिए गए मैट्रिक्स का या दिए गए इक्वेशन का मैट्रिक्स ए फाइंड कीजिए। मैट्रिक्स ए फाइंड कीजिए, अगर उस दिए गए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट 0 नहीं आता है, सबसे पहले डिटर्मिनांट निकाल लीजिएगा दिए गए मैट्रिक्स ए का। अगर डिटर्मिनांट 0 नहीं आता है तो 100% वह यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा। कैसा केस होगा? यूनिक सॉल्यूशन का केस होगा। अगर डिटर्मिनांट 0 आ जाता है तो वह सॉल्यूशन होगा मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, वो फिर चेक करना होगा। तो सबसे पहला काम है मेरा डिटर्मिनांट निकालना मैट्रिक्स ए का। अगर 0 नहीं आया तो 100% यूनिक सॉल्यूशन, अगर 0 आ गया तो आपका मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चन पर अभी हम देखते हैं। तो प्यारे बच्चों हम इस क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है देन चेक द सॉल्यूशन इज ट्रिवियल और नॉट। तो सबसे पहले आपको समझना है कि दिया गया इक्वेशन होमोजीनियस है, दिया गया इक्वेशन होमोजीनियस है, उसको हम बना लिए हैं ए एक्स बी। ए कैसे है प्यारे दोस्तों, वेरिएबल के कोफिशिएंट को रख दिए हैं
1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 4 2 2 2 4 2। बात समझ में आ गया प्यारे बच्चों। तो देखिए यह इस इक्वेशन को अगर हमको निकालना रहेगा तो इस इक्वेशन को ट्रिवियल है और नॉट। तो सबसे पहले इसका देखिए, ये तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डिटर्मिनेंट से तो चेक कर नहीं सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो यहाँ पर रैंक से देख लेंगे। तो देखिएगा, एक बार देखिएगा कि R2 में अगर हम 2R1 R2 में 2R1 करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए तो प्यारे बच्चों क्या होता है, 1 1 2 1 घटाइए तो दो दूनी एक, 1 इंटू 2 2 माइनस 2 0। तो देखिएगा सारा टर्म 0 हो जाएगा, 0 0। तो आप देखिएगा प्यारो बच्चों, इसका जो रैंक आ गया 1 आ गया। रैंक कितना आ गया 1, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल यहाँ पे कितना है 4 है। तो चेक भी नहीं करना था, रैंक चेक भी नहीं करना था। ऐसे भी ये 2 इंटू 4 का मैट्रिक्स है, तो रैंक मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 होता और नंबर ऑफ वेरिएबल 4 था। तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन एक दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और कह रहा है देन सॉल्यूशन इज। इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या नन ऑफ दी। तो प्यारे बच्चों तो सबसे पहले इसको समझिए, ये क्या कौन सा इक्वेशन है, तो नन होमोजीनियस इक्वेशन है। नन होमोजीनियस इक्वेशन का एक बार रिमाइंड कीजिए कि क्या थ्योरी सर बताए थे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, इसको पता करने का क्या थ्योरी सर बताए थे, इसको रिमाइंड कीजिए। तो हम सबसे पहले बताए थे कि सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो पक्का यूनिक सॉल्यूशन, पक्का यूनिक सॉल्यूशन। अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो पक्का यूनिक सॉल्यूशन। अगर 0 आ जाता है तो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए का क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट एक्स बार सॉरी कोएफिशिएंट उतारिए 1 1 1 1 2 3 2 3 4 2 3 4। इसका निकालिए तो डिटर्मिनेंट क्या आता है 1 4 दूनी 8 माइनस 9 माइनस 1 4 माइनस 6 प्लस 1 3 माइनस 4। देखिए तो प्यारे बच्चों क्या आता है 8 माइनस 9 8 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 1 4 माइनस 6 माइनस 2 माइनस तो प्लस 2 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1। प्यारे बच्चों 0 आ गया। जैसे ही डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि इस दिए गए इक्वेशन का या तो नो सॉल्यूशन होगा या आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो सबसे पहले हम यूनिक सॉल्यूशन वाले क्या करेंगे, आंसर को काट देंगे, यूनिक सॉल्यूशन वाले ऑप्शन को काट देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनफाइनाइट होगा या नो होगा। तो रैंक चेक कर लेंगे प्यारे बच्चों। तो इसका रैंक पहले बताइएगा। इसका तो डिटर्मिनेंट 0 हो, पहले तो प्यारे बच्चों इस 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, इसका रैंक जो होगा मैक्सिमम 3 हो सकता है। क्या हो सकता है, 3 या 3 से कम हो सकता है। अब प्यारे बच्चों इसका डिटर्मिनेंट जो हो गया 0 हो गया, तो अब इसका क्या होगा, 3 तो हो नहीं सकता, अब 2 के बराबर 2 या 1 हो सकता है। तो 2 का मैट्रिक्स बनाइए, तो 2 इंटू 2 का बनाइएगा तो आप देखिएगा 1 1 1 2। इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 100% 2 होगा। यह तो निकल गया प्यारे बच्चों कि क्या हो गया, 2 हो गया। अब हम
आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का निकालते हैं। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी क्या होगा, 1 1 1 4 1 2 3 6 2 3 4 10। प्यारे बच्चों, अब इस दिए गए मैट्रिक्स का हमको क्या निकालना है, रैंक निकालना है। तो रैंक देखिए कैसे निकल जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए एक काम करते हैं, देखिए इसमें डिपेंडेंसी आ रहा है। अगर हम R2 में क्या करते हैं, अगर हम R2 में ऐसा R1 प्लस R2 माइनस R3 करते हैं। R2 में क्या करते हैं, R1 प्लस R2 माइनस R3 करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों ये क्या आ गया, 1 1 1 4। क्या R2 में क्या करना, R1 R2 को जोड़ दिया, R1 R2 को जोड़िए, R3 को हटाइए, तो 1 1 2 2 माइनस 2 0 2 1 3 3 माइनस 3 0 3 1 4 4 4 माइनस 4 0 6 4 10 माइनस 10 0। तो प्यारे बच्चों हमने रैंक में ये भी बताया था, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज आल्सो कॉल्ड रैंक। यहाँ पे नॉन जीरो रो कितना है, 1 2, इसका रैंक कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2। कितना आ गया, तो प्यारे बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं इसका भी रैंक 1, इसका भी रैंक मैट्रिक्स ए का भी रैंक 2 और एंड आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक 2। तो सबसे पहले बात कि दोनों बराबर हो गया तो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट में या तो यूनिक होता है या तो इनफाइनाइट होता है। यूनिक कट गया तो होगा क्या, और ऐसे भी ये नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है क्योंकि वेरिएबल 3 है और आंसर 2 है। तो हम इस तरह से सिस्टम को हम देखेंगे। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन का असाइनमेंट दिया जाएगा। उन सारे असाइनमेंट में जितना भी क्वेश्चन होगा उन सारे क्वेश्चन को आप डील कीजिएगा और अच्छे से बनाइएगा, ठीक है ना प्यारे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगले क्लास में एक बात और छोड़िए, अगले क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। तो हम बेसिक से एकदम चलेंगे। कहाँ से चलेंगे, एकदम बेसिक से, डिफरेंशिएशन से चलेंगे। तो फिर से अगर मेरा लेक्चर आज का पसंद आया हो तो BCC लैटरल एंट्री के जितने भी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं हमारे कोर्स को क्या कीजिए, परचेज कीजिए, जिससे आपको अच्छा से अच्छा रैंक और अच्छा से अच्छा कॉलेज और अच्छा से अच्छा आपको ब्रांच मिल सके। तो हमारे कोर्स को खरीदने के लिए आप प्ले स्टोर में जाकर आप क्या कीजिए, सिविलियन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से परचेज कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।